जोहार मित्रों। संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान में इस देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, संरक्षित हैं, मूल अधिकार हैं। लेकिन इस देश के आदिवासियों को संविधान जो अधिकार देता है उसके बारे में न्यायालय में भी विस्तार से चर्चा होती नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में इसके विषय में कोई खास चर्चा नहीं की जाती है और हमारे समाज में भी इस संबंध में बहुत लोगों को सही जानकारी नहीं है। सतही जानकारी रहने की वजह से ही हम आदिवासी जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र है भारत में, वो 10 राज्यों में फैला हुआ है और ये भारत का कुल क्षेत्रफल के 11.3% है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र यानी 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। तो संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत ये 5वीं अनुसूची संरक्षित है। उसमें हम देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि क्या कहता है। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संसद या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपपारा के अधीन दिया गया कोई निर्देश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव है। Law applicable to scheduled area. Notwithstanding anything in this constitution, the governor may by public notification direct that any particular act of parliament or of the legislative of the state shall not apply to scheduled area or any part thereof in the state or shall apply to a scheduled area or any part thereof in the state subject to such exception and modification as he may specify in the notification, and any direction given under this subparagraph may be given so as to have retrospective
इफेक्ट। राज्यपाल किसी राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियमन बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्याख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमन ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण पर प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेगा। ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगे। ऐसे किसी विनियमन के बनाने में जो इस पैरा के उप पैरा 2 में निर्दिष्ट है, राज्यपाल संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का जो प्रश्नागत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा। इस पारा के अधीन बनाए गए सभी विनियमन राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उस पर अनुमति नहीं देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस पैरा के अधीन कोई विनियमन तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनियमन बनाने वाले राज्यपाल ने जनजाति सलाहकार परिषद वाले राज्य की दशा में ऐसे परिषद से परामर्श नहीं कर लिया है। तो कहने का मतलब है अनुसूचित क्षेत्र में जो भी नियम संसद बनाएगी या विधानमंडल विधानसभा बनाएंगे, वो सारे नियम तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक उस क्षेत्र में मौजूद अनुसूचित जनजाति आयोग से राज्यपाल परामर्श नहीं ले लेते। कहने का मतलब है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति आयोग या ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है और हम लोग देखते हैं कि बहुसंख्यक या बहुमत के आधार पर कई राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस समिति को नज़रअंदाज किया जाता है। राज्यपाल अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं और इसी वजह से अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासियों का विकास सही विकास होना चाहिए, उनका जो स्वशासन है वो उनके हाथ में नहीं है। तो आप संविधान दिवस मना रहे हैं, आपसे आग्रह है अनुसूचित 5वीं अनुसूची को पढ़ें, चिंतन करें और इसमें जो निर्देशित शक्ति है आपके लिए, उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए, उसको लागू कराने का प्रयास करें। इसी वजह से जो शक्ति इस इलाके में अपना लूट तंत्र को जारी रखना चाहती है, वो आपको धार्मिक युद्ध में जबरदस्ती
या आपकी मूर्खता के चलते अज्ञानता के कारण आपको धार्मिक योद्धा के रूप में पेश करती है, ताकि आप अपने मूल अधिकार को न समझ सकें, मूल अधिकार के लिए नहीं लड़ सकें। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप संविधान में जो आपको दिया गया अधिकार है उसको पढ़ें, विचार करें, अपने लोगों में फैलाएं, ताकि आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। धन्यवाद।